मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्रालय में वो था, शिक्षा मंत्री था, तो उनकी अनुमति से ही लिखा है ना। और इसमें मुरली मनोहर जोशी किसको दर्शन माना, किसको ऐसा रहस्य मुक्ति माना, उसी को ये कंटिन्यू किया होगा क्रिएटिविटी में, ऐसा था। उनको हम एक बार पूछना चाहता हूँ किस आधार पर ये लिखा। उनका तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी ये आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेड मटेरियल तो नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, वो संयोग से ये उसके लिए मैच कर गया। अच्छा, उस प्रश्न का उत्तर में मैच कर गया ये बात। इसी के आधार पर अभी वहां भी इसको रायपुर में भी NIT वगैरह में भी वो मेमो थी, उसी के आधार पर तो क्या करते हैं हम अभी उसके लिए एक अच्छा एक प्रोजेक्ट तैयार किया। वो जो पूरा का पूरा दर्शन से लेकर विचार से लेकर के शास्त्र से लेकर के योजना तक अपन प्रोड्यूस किए। इसको देखने पर योजना जब प्रोड्यूस किए, अखंड समाज सार्वभौम सूत्र व्याख्या हो गई। ठीक है, अब उसके मूल में शास्त्र में चले गए तो व्यवस्था में जीने की सूत्र व्याख्या हो गई। शास्त्र में व्यवस्था में जीने की व्याख्या हो गई और योजना में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की चाहत हुई, प्रोजेक्ट जो बने। अच्छा, योजना में चाहत हुई और शास्त्र में उसकी व्याख्या सूत्र व्याख्या दोनों हो गए। उसके बाद विचार में ले आए, विचार में ले आने पर मानव ही विचार करता है, यहाँ ले आया। वह मानव का विचारकर्ता के रूप में मानव को पहचाना। ठीक है, अच्छा, उसके पहले दर्शन आया। दर्शन में जो जीने वाला मानव ही है, प्रमाण रूप में जीने वाला मनुष्य है, ऐसा बात सूत्र व्याख्या हुई। हाँ बाबा, ये एक अलग से लेंगे इसको कि दर्शन वास्तव में है क्या। मुझे ये विचार क्या है ये समझ में आता है। हाँ। योजना क्या है ये समझ में आता है, शास्त्र क्या है ये समझ में आता है, दर्शन क्या है ये समझ नहीं आता। जीना दर्शन है, तो वो तो बात ठीक है बाबा। इसका एक टॉपिक ही है कि आपने ये जो दर्शन जो है वो 4 भाग में लिखा है, उसमें व्यवहार को दर्शन कहा, वो बात मुझे ठीक लगती है। कर्म को दर्शन कहा, ये ठीक लगती है। अनुभव को दर्शन कहा, ये ठीक लगता है। अभ्यास क्या है, अभ्यास को दर्शन क्यों कहा? अभ्यास जो है ना, शिक्षा को ग्रहण करना अभ्यास है, प्रमाणित करना अभ्यास है। तो शिक्षा को ग्रहण करना तो अभ्यास, ग्रहण करते समय तो बाबा कोई प्रमाण नहीं हुआ, तो वो दर्शन की वस्तु कैसे हो गया? ओहो, शिक्षा ग्रहण प्रमाणित व्यक्ति से करोगे, प्रमाणित व्यक्ति से करेंगे, ठीक है ना। तो प्रमाणित करना अभ्यास है, प्रमाणित करना अभ्यास है। और प्रमाणित होने के लिए जो अध्ययन करना अभ्यास है, ध्यान देना अभ्यास है। इसी ढंग से क्या हुआ, ध्यान देने की 2 जगह आ गए। हाँ। तो मैंने समझने के लिए ध्यान देना जरूरी है। हाँ। यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हाँ। ठीक है, समझने के बाद ध्यान रहता ही है प्रमाणित होने की। क्या हालत, समझने के बाद ध्यान रहता है, ये बात भी ठीक है। ठीक है, उसका प्रमाण मैं स्वयं। हाँ, खत्म हो गया, ऐसा बात। इसमें इस ढंग से समरी हुई। ठीक है ना। तो भाई बिना प्रमाण के अध्ययन तो है ही नहीं। बिना प्रमाण के अध्ययन तो नहीं, अध्ययन तो नहीं, कुछ और है। दीदी भोजन के लिए बुला। चल, तो अपन कैसा सुने वाला बात से शुरू किए थे। हाँ, ठीक है ना। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है। बस शुरू किए थे, उसमें अपन उसका रिप्लाई दिए। उसका जो प्रस्तावना है थी कि भाई
जो सुनने की बात है तो सच्चाई को सुनना है, तब तो कैसा बोल रहे हैं उसी को सुना जाए, उसके साथ कोई चीज मिलाया ना जाए, ये बात तय हुई जी। हाँ, आगे की बात क्या है, कैसा सुने, बात शुरू की, ठीक है। उसके अर्थ में काफी अपन संवाद भी कहे, सब कुछ कर दिए, हम समझता हूँ समझ में आ गए। भाषा बदलने से अर्थ बदलता है, ये सिद्धांत पर बात हुई, ठीक है ना। आगे बात हो जाए। हाँ बाबा, कल का जो बातचीत था उसका निष्कर्ष के रूप में ये निकला था मुझे। कल की जो बातचीत हुई बाबा, उससे निष्कर्ष रूप में इस तरह से बात आई कि अभी ऐसा लगता है कि कई भी लगता है समझ भी गए, कभी लगता है नहीं भी समझे, तृप्ति का बिंदु नहीं मिला है। तो उसका ये आपने बोला क्योंकि ये आचरण में नहीं आया है ना। तो आचरण में लाने के लिए आपने बताया कि लक्ष्य का सुविधा संग्रह से समाधान समृद्धि में शिफ्ट होने की बात। अब इसके बाद में आज की स्थिति में मैं अपने आप को देखता हूँ, तो जिस भी परंपरा से जैसे भी आए हैं, सुविधा संग्रह के दरवाजे पे चौखट पे खड़े हुए, है ना। तो अभी के व्यक्तित्व को मर के नया व्यक्तित्व को स्वीकारना है, नए व्यक्तित्व को स्वीकारना है, क्योंकि इस वाले का जो आपकी बात है उसका लिंक पिछले वाले से कोई बैठता है कुछ नहीं है ना। तो ये एक तरीके का संक्रमण की बात है। यही बात। तो इसमें लक्ष्य के परिवर्तन के अर्थ में आपने कहा कि वैचारिक स्थिति में विचार के स्तर के ऊपर समाधान समृद्धि को स्वीकारना, लक्ष्य के रूप में, लक्ष्य के रूप में, हाँ। उसके मूल में ज्ञान, विवेक, विज्ञान के प्रति पूरा का पूरा अध्ययन होना, हाँ। मानवीयता पूर्ण आचरण के प्रति स्पष्ट रहना, हाँ। इतना अध्ययन से होता है। स्पष्ट होने के बाद मानवीयता पूर्ण आचरण क्यों नहीं कर पाते हैं, हमारा लक्ष्य के आधार पर नहीं कर पाते। सुविधा संग्रह भक्ति विरक्ति के अनुसार मानवीयता पूर्ण आचरण आता है, ठीक है ना। सुविधा संग्रह के आधार पर तो आता ही नहीं, ठीक है ना। ये बात यदि अपने को समझ में आता है, सुविधा संग्रह को लक्ष्य में रखें और ये पूरा जो ज्ञान विवेक विज्ञान जो है ना प्रमाणित हो जाए, ऐसा होगा नहीं। अब कब होगा, सुविधा संग्रह के स्थान पर समाधान समृद्धि लक्ष्य हो जाए, उसके लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं, तो मानवता पूर्ण आचरण प्रमाणित हो जाएगा। ये आचरण के बारे में बात तय हुई, ये आचरण के बारे में तय हुई थी। इसके साथ में ये बात हुई थी कि समाधान समृद्धि लक्ष्य जो बनाते हैं उसमें समाधान वरीय है, समृद्धि अपने आप से उसका डिजाइन होता है ना। समाधान के पक्ष में आपने बताया कि ज्ञान विवेक विज्ञान के पक्ष में मजबूत हुआ जाए तो हम पूरा अध्ययन कंप्लीट हो। इन तीनों भाग, ज्ञान भी, विवेक भी, विज्ञान भी, तीनों भाग यदि अध्ययन पूर्ण होती है तो तब जो है ना आचरण के प्रति विश्वास होना शुरू कर देता है। आचरण के प्रति यदि विश्वास होने लगता है तो आचरण करते ही, ठीक है ना। आचरण करने जाते हैं, समाधान समृद्धि की ओर ही जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। वे मानव अपने में अभी तक बहुत सारा पतला गली खोजा, अब वो नहीं है, वो बात बनता नहीं। पतला गली के लिए बात यह क्या था, ना अस्तित्व समझ में आया था, ना मानव समझ में आया, इसलिए पतला गलियां को बहुत सारे निकल गए। ऐसा अब नहीं होने वाला। यदि यह समझ में आता है, हम जीना ही पड़ेगा। जीने जाते हैं, मानवता पूर्ण आचरण ही होगा, समाधान समृद्धि प्रमाणित होगी परिवार में। समझने के बाद यही होता है। मैं जब समझा, मेरे सामने भी यही आई, तो पहले हम भक्ति विरक्ति के पक्षधर थे, उस विधि से तो हम साधनाएं किए। साधना करने के बाद जब ये समझ में आ गए, पूरा अस्तित्व समझ में आया, अस्तित्व में जीवन समझ में आ गया, अब उसके बाद मानव समझ में आ गया। तब समझ में आने के बाद जो हम अपने स्वरूप को यदि मानवता के आधार पर जीने के लिए जब सोचा,
तभी निकला। हमको अनुभव से समाधान तो मिल गए थे, ठीक है ना, और उसी आधार पर हम कह रहे हैं समाधान संपन्न होते हैं तो समृद्धि अपने आप से आती है। तो जैसा मुझमें हो गए समाधान संपन्न होने के फलस्वरूप हम समृद्धि के लिए बहुत ज्यादा दिन बर्बाद करना नहीं पड़ा। थोड़े दिन में हम समाधान को, बस समृद्धि को प्रमाणित कर दिया। समाधान समृद्धि सहित हम जीने लगे। क्या हो गया इसमें, जो पहले कही हुई अनुसार जो परिकल्पना है वो सब पूरा हो जाता है। बहुत अच्छी आदमी की परिकल्पना ने अपेक्षा तो रखा है आदिकाल से, किंतु अच्छा आदमी क्या होगा वो तय नहीं हुआ। ना भक्ति से हुई, ना विरक्ति से हुई, ना समृद्धि से हुई, संग्रह से हुई, ना इसमें सुविधा से हुई। सुविधा से कोई अच्छे आदमी का आकार बन नहीं पाया, ठीक है ना। संग्रह से नहीं हो पाई। इतना संग्रह कर ले तो अच्छे आदमी हो जाओगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हो गया? नहीं हुआ। इसी जब भक्ति विरक्ति से ही नहीं हुआ तो इससे क्या होने वाला है। इस आधार पर जब हम कुछ भी नहीं हो, स्थिर नहीं हो पाए, तब हमारे लिए पतला गली एकमात्र आधार हो गया। अपना मनमानी गली बनाता रह गया आदमी। मनमानी गली में जो है ना ये चार चीजें गुजरी, भक्ति विरक्ति सुविधा संग्रह। मैंने सभी भाषा से यही कहा जाए। ऐसी लक्ष्य से आदमी प्रयत्न किया, वो सार्थक नहीं हुआ, लोकव्यापीकरण नहीं हुआ। ना सुविधा संग्रह में लोकव्यापीकरण होता है, ना भक्ति विरक्ति लोकव्यापीकरण होता है। अब कैसा किया जाए? अब उसके लिए तो अटकलें लगाए, न्यूनतम है ना, प्राथमिक, ऐसा कुछ भाषाएं लगाने लगे। उससे क्या होने वाला है? न्यूनतम प्राथमिक आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता, ऐसा भाषा प्रयोग किया कि नहीं किया? मानव जाति वो सब किया। कहाँ वो कोई निश्चित आकार प्रकार कहाँ बनता है? हाँ, मतलब सुविधा संग्रह का न्यूनतम और अधिकतम कुछ इसका कुछ बनता कोई मतलब ही नहीं है। उसका जितना बनाते हैं उससे अधिक का बना ही रहता है। इस ढंग से जो है ना अपन भटक गए हैं। भटका हुआ को पुनः मार्ग में लाने की यही विधि है। तो अपन थोड़ा सा प्रयत्न करके अपने में समझना पूरा होना चाहिए। समझदारी का बात तो पूरा किया है मैंने। अध्ययन करने पर, अनुभव होने पर समझदारी पूरा हो जाता है। अध्ययन से अनुभव की रास्ता बनता है। अनुभव के अनुसार यदि अनुभव के आधार पर यदि हम सोचते हैं तो समाधान सर्वतोमुखी समाधान आ ही जाता है। उसके आधार पर हम समृद्धि को प्रमाणित करना बनता है। समृद्धि ज्यादा क्या पूर्णतया हमारे लिए उपकारी दिखता है। किस विधि से हम अपने बलबूते पर समृद्धि को पा लेते हैं, समृद्धि संपन्न हो जाते हैं। उपकार के अलावा कुछ करना बनता ही नहीं, यही विशेष। अभी जो ना उपकार की जगह में अपराध का ही योजना बनती है। कहीं से भी पतला गली में जाओ वही बनता है। इन सभी कारणों से विकल्प की जरूरत है। यहाँ आ गए, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, जरूरत है। तो इसको अपन स्वीकारते हुए सारा बात कर रहे हैं। जरूरत है ये बात को स्वीकारते हुए। क्योंकि धरती बीमार होने से और ये जो धरती के वातावरण में ये प्रदूषण बढ़ने से, मनुष्य का दीना दुर्भर होने से हर दिन कठिनाई की ओर ही तो जा रहा है आदमी। जा व्यापार के चंगुल में अभी व्यापारी ना राज्य करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बात है व्यापार में यही विधि है। ज्यादा शोषण करता है, ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा राज करेगा, ऐसा बात नहीं। इतने ना सिद्धांत है। इसको अपन अच्छे तरह से समझ करके अपने को तय करना पड़ेगा।
ये अच्छी तरह से समझ करके तय करने की बात जो है वो कुल मिला के इसके विश्लेषण को स्वीकृत होने की बात है। जो आप ये बोलते हैं अच्छी तरह से इसको समझ के तय करने की जो बात है, इसमें इन दोनों मुद्दों को के ऊपर विश्लेषण करके उसको स्वीकार, सही को, श्रेष्ठ को स्वीकार करने की बात है। इतना ही बात। अभी वे तो मान लिया, अभी तक चले गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी से मुक्ति चाहिए, तब अपन इसको शुरू करते हैं। गड़बड़ी क्रम से हमको छूटना है, आपको छूटना है, और भी जो सज्जनों को छूटना है। इसीलिए चर्चा है। ये चर्चा में आए, चर्चा में आकर के ये पता चलता है कि हाँ भाई, समाधान समिति पूर्वक जीने से बिना किसी को माने शोषण किए, गलती किए, अपराध किए जी सकते। यही ना बात है, तीन बात है ना किसी का शोषण ना हो, गलती ना हो, अपराध ना हो, ऐसा जीना ही ना कुल मिलाकर के स्वच्छ जीवन। वो क्या चीज है? समाधान समिति पूर्वक है। ठीक है, यही ये जो पूरा का पूरा जो प्रस्ताव है उससे स्वयं से जोड़ने के लिए आचरण ही इसका तरीका है। क्योंकि ये प्रस्ताव तो जो है वो पूरे अस्तित्व के दर्शन का है, इसको स्वयं से जोड़ने के लिए आचरण ही इसका ये जो प्रमाण का सेतु है, आचरण, प्रमाण सेतु आचरण, उसी से ही इसको आचरण को यदि अलग करके अपन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ये होगा ही नहीं, किसी से भी नहीं होगा। अच्छा, तो आचरण जो है वो प्रमाण सेतु है। मतलब कि आचरण में लाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, आचरण में लाने का जो प्रयास, समझदारी को एक दूसरे से अंतरित होता है। पहले सूचना, उसके बाद अध्ययन विधि से स्वीकृति, उसके बाद अनुभव मूलक विधि से प्रस्तुति, इतने तो बनता है। हाँ बाबा, अभी उससे पहले ये हुआ कि जैसे सूचना है ना, फिर उसके बाद में उसका मनन और जो भी अध्ययन के प्रक्रिया, जो भी ठीक नहीं है, अध्ययन ठीक है, अध्ययन प्रक्रिया, अध्ययन किया, अध्ययन में हम लग गए। तो शब्द के साथ अर्थ होता है, अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। ये समझ में आने से अध्ययन, ठीक है बाबा। ये यदि इस विधि से चलते हैं तो अध्ययन होने के पश्चात वस्तु के प्रति हम विश्वास करना बनता है, फलस्वरूप हम जीना बनता है। तो सूचना, फिर उसके बाद अध्ययन, फिर वस्तु के प्रति विश्वास, मतलब जो कुछ भी है उसके अध्ययन से वस्तु ज्ञान। अब शब्द ज्ञान को हम अध्ययन मान रहे हैं, नहीं है वो। तो ये जो वस्तु ज्ञान है बाबा, ये बोध की वस्तु, मनुष्य एक शब्द है, मनुष्य एक वस्तु है। ऐसा है। ज्ञान एक शब्द है, ज्ञान एक वस्तु है। ठीक है ना? इस ढंग से काम है, इसमें क्या तकलीफ है? ज्ञान एक शब्द है, ज्ञान एक वस्तु है। क्या वस्तु भाई? अस्तित्व में वस्तु है। जैसा पानी का ज्ञान हम मुझ में है, क्या है? पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु है। पानी अस्तित्व में है, उस वस्तु का ज्ञान है हमको, है ना? नियम अस्तित्व में है, वो ज्ञान होने पर हम नियम का ज्ञान हो। सत्य एक शब्द है, सत्य एक वस्तु है। अस्तित्व में अस्तित्व रूप में अस्तित्व है, यही परम सत्य है। ये हमको समझ में आती है वस्तु के रूप में। ये सब वास्तविकता को व्यक्त करने वाले वस्तु बहुत। वास्तविकता क्या है? जैसा है वैसा,
व्यक्त रहना ये वास्तविकता है। व्यापक वस्तु को जैसा है वैसा कैसा व्यक्त है पूछा, पारदर्शी, पारगामी, व्यापक, इतना ही। बाकी सभी वस्तुएं कैसे है? रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ है। 4 क्वालिफिकेशन। व्यापक वस्तु का 3 क्वालिफिकेशन, पारगामी, पारदर्शी, व्यापक। व्यापक होने से, ये पारगामी, पारदर्शी होने से सभी वस्तु से पारगामी है। तो व्यापक वस्तु और सभी इकाइयां जो कि रूप, गुण, स्वभाव, धर्म से युक्त हैं, उन सब वस्तु अर्थ वस्तु में ही, अर्थ ही वस्तु है, ये सब देखा। उसी अर्थ में स्वयं को भी वस्तु के रूप में स्वीकारा। तो व्यापक वस्तु में मनुष्य है, व्यापक वस्तु में पत्थर है, व्यापक वस्तु में धातु है, व्यापक वस्तु में वनस्पतियां है, जंगल है, जल है, सब रासायनिक द्रव्य है, सब कुछ है। तो उस व्यापक वस्तु में संपूर्ण जीव संसार है, मानव भी व्यापक वस्तु में है। इतने तो बात, इसमें कोई खास दिक्कतें नहीं आती है। वो केवल जो है ना, इसके बारे में जब समझा, सहअस्तित्व को समझा, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं, कम्युनिकेशन। तो कसौटी यही आते हैं मानवतापूर्ण आचरण। कसौटी में चढ़ने वाला, सूली में चढ़ने वाली बात इतना ही है, या फूल माला पहनने वाला इतना ही, क्योंकि इसमें सेल्फ इन्वॉल्वमेंट की बात आती है। मानवीयतापूर्ण आचरण में सेल्फ इन्वॉल्वमेंट के बगैर मानवीयतापूर्ण आचरण हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये सेल्फ की बात है। हम पहले विचार स्वस्थ होना, विचार में समाधान आने के बाद ही वैचारिक विधि से हम खास पास नहीं होंगे। विचार रूप में हम साउंड हो जाते हैं, व्यवहार में, आचरण में साउंड होते हैं। पहले क्या कहता है? आचारम प्रथमो धर्म विचारम तदनंतरम लिखा। अभी अपन क्या लिख रहे हैं? विचारम प्रथमो धर्म आचारम तदनंतरम, उल्टा। आचरण में क्या कर दिया? एक आदमी बताया ऐसा तिलक लगाओ, ये एक आचरण। नहीं 3 पंगाल निकालो, आचरण। और 5 निकाल दे और आचरण, 7 निकाल दे और आचरण। आप क्या करोगे? ये कोई आचरण है? ये सब अलंकार में गण्य हो गए, ठीक है ना? अच्छा, ये हो गए। उसके बाद 3 बार जल को, सूर्य को अर्घ्य दो, ठीक है ना? जल का इसमें, आकाश में सूरज, हम कहते हैं कि 3 बार अर्घ्य दो। क्या मतलब? 4 बार दो, एक बार दिया, एक संध्या हुई, पुनः करो, पुनः करो, 5 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो। ये कहाँ अंत होने वाला? इस मतभेद में क्या अंत होगा? ये क्या मानव का आचरण होगा? ठीक है ना? इसी प्रकार नित्य कर्मों को मानव का आचरण बताया पहले। वो आचरण हुआ नहीं, रूढ़ी हुई, रूढ़ियां हुई। मान्यता के आधार पर रूढ़ियां होते हैं, विश्वास के आधार पर आचरण होते हैं। इतने ही बात। मान्यताओं के आधार पर हम रूढ़ियां मानते है ना? ये सब बहुत सारे जगह में ऐसा किस्सा का कहानी बहुत हो चुकी। अभी अपन जाना आचरण को पकड़ा। क्या पकड़ा भाई? 3 स्वर्ग में आ गए मानवतापूर्ण आचरण। इन मानवतापूर्ण आचरण में जीना, यह समाधान के बिना जिया ही नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जिएगा। तुम्हारा क्या कहना? समाधान के बिना ये मानवतापूर्ण आचरण में जिया ही नहीं जा सकता। हाँ, समाधान और मानवीयतापूर्ण आचरण अविभाज्य है। समाधान है तो मानवीयतापूर्ण आचरण आता ही है, दूसरा कुछ होता भी नहीं है। अच्छा, इस ढंग से क्या है? मानवतापूर्ण आचरण निश्चय होना क्या संभावना
सभी को एक अवगाहन तो हो जाता है, स्वीकृति तो होता है, और दूसरा उसके बाद इसकी जरूरत भी है ऐसा भी महसूस होता है ना। और अवश्यम भाव ये भी आता है क्योंकि मनुष्य जो है ना अपने आचरण से अच्छा बुरा करता है ना। तो जो बुराई दोनों का फल होता है, अच्छा का भी फल होता है, बुरा का भी फल होता है। बुरा कामों का फल के फलस्वरूप ही धरती बीमार हुआ है, ये भी स्वीकार होता है। अच्छे कामों से धरती बीमार हुआ ऐसा नहीं लगता, ठीक है ना। अच्छा बुरा दोनों किया होगा, उसमें बुरा काम कितना किया उतने की फलस्वरूप में धरती बीमार हो गई। मानव जो है ना अनेक खेमे में बढ़ गए, अभी तक तो इतने ही अनेक समुदाय में बढ़ गए ना भाई, अपना पराया का दीवार। मैंने अनेक समुदाय में बंटने से अपना पराया का दीवार है ना, धरती बीमार होने से मानव का अस्तित्व का खतरा, दो बात आ गई। अब उसको कौन सोचेगा? आदमी ही सोचेगा, क्या जानवर सोचेगा? आदमी सोचेगा, ये पता चला। उसके आधार पर अपन सोच रहे हैं, ठीक है ना। अब सोच करके क्या है, सोच यदि पूरा होता है, पूरा पड़ता है, अनुभव मूलक हो जाता है, मानवता पूर्ण आचरण स्वीकृत है ही है, आचरण में आ जाता है। मैं समझता हूँ मानव को मानवता पूर्ण आचरण स्वीकार है, मैंने चाहिए वाले की जगह हो गए वाले जगह में अनाशेष है। मानवता पूर्ण आचरण संपन्न हो गए हैं, इस पर इस जगह में आने की जरूरत। अब अगर अपनी स्थिति को देखें तो अभी की स्थिति में आपकी बात विचार में है ना। अभी संक्रमण नहीं हुआ है, अभी संक्रमण के रूप में नहीं हुआ है। ठीक। अब इस विचार को आचरण में लाने का प्रयास है, स्वीकृति है, ये इच्छा है, और वो विचार में आना शेष है, आचरण में प्रमाणित होना शेष है। आचरण में प्रमाणित होना शेष है। विचार में आना भी हो गया है मान देते हैं, या होने वाला है मान लेते हैं। विचार में बाबा भी के एक तरीके से कह सकते हैं व्यंजना है, आपने जो बोला है वो हमारे विचार में है, इस तरीके से है, या हमने कुछ जो पढ़ा है वो हमारे विचारों में है, इतना तक है। वही बात है बाबा, मानवता पूर्ण आचरण को 3 विधि से जो बोध कराया, वो आपको स्वीकार हुआ है, प्रमाणित हुआ नहीं। इतना ही बात है, ठीक बात है ना। अच्छा, ये प्रमाणित हुआ, समाधान पूर्वक ही हम प्रमाणित हो गए, समाधान के बिना ये आएगा नहीं। हाँ, समाधान के बिना ये नहीं, ये आचरण आएगा नहीं। समाधान के लिए पूरा स्वयं का अध्ययन, पूरा अस्तित्व का अध्ययन को प्रस्तुत किया, उसमें आपको आश्वस्त हो गए हैं। इसीलिए मानवता पूर्ण आचरण हो सकता है, यहाँ अपन चल रहे हैं। माने यह बात है, मानवता पूर्ण आचरण हो सकता है मानव परंपरा में, यहाँ पहुंचने के पश्चात जो है ना मॉडल, तो हर व्यक्ति अपने में मॉडल। अच्छा, होने से क्या हो गए, तो मानवता पूर्ण आचरण विधि से अपना पराया दीवार खत्म, अपराध विचार खत्म। ये सही विद्या है कि बाकी कुछ होगा, आप ही सब ये पोर्शन को, क्या बात, ये जो अभी अपन कर रहे हैं, ये जो एक चौखट है, पैकेज है, इस पैकेज को अपन वेबसाइट में बहुत अच्छी ढंग से फ्लैट करना है, उसके साथ साथ अभी जो रखे हैं उसके साथ। यदि मानव अध्ययन में लगता है माने जितने भी यूनिवर्सिटियां धरती पर कोदोदर रहे हैं, धरती के छाती पर, वो यदि स्वीकार पाते हैं किसको, धरती बीमार हुआ इन्हीं यूनिवर्सिटियों के चलते, और धरती को बचाने का भी दायित्व यूनिवर्सिटियों का है, यदि इस जगह में आते हैं
तब इसको कंसिडर कर सकते। ठीक है ना? हाँ बाबा। ठीक है ना? तब अपन क्या करेंगे, इसका पूरा सिलेबस प्रोड्यूस करेंगे पहले। किसमें? वेबसाइट में। अभी एक बीजा डाले हो, उसका पुछल्ला बता रहे हैं अभी। हाँ बाबा, वो तो होगा ही। मानव का मॉडल ऑफ ए मैन को हाईलाइट करेंगे पहले। ये मॉडल ऑफ ए मैन के रूप में यदि रूप के आधार पर आ जाता है, मानव अपराध मुक्ति, अपना पराया की दीवार से मुक्ति। मानव अपराध मुक्त हुए बिना धरती को तंग करने वाला प्रवृत्ति खत्म नहीं हो सकती। वो यूनिवर्सिटियों से ही जर्मिनेटेड है ये। क्या चीज? अपराध प्रवृत्ति। ठीक है ना? उसका जो प्रमाण स्वरूप क्या है? तीन भूतों का नोशन, तीन भूतों को ढीला यूनिवर्सिटियां। उससे उस ढीलने से क्या, सबका खोपड़े को नोचा खा रहा है अभी भी। सही बात है बाबा। वो अपने को हाईलाइट करना है ना। उससे क्या होता है? यूनिवर्सिटी स्वयं अपराध का प्रवर्तक हुआ, फलस्वरूप मानव अपराध में लग गए। क्या सुना? यूनिवर्सिटी अपराध का प्रवर्तक हुआ, इसलिए सभी मानव अपराध में लग गए। क्योंकि जो सीखे कहाँ गलती किया है बता। क्या बात हो गई? अभी वही यूनिवर्सिटी यदि चाहता है अपराध मुक्त होना है, तो उसका एक प्रस्ताव ही है। क्या है? मानव का अध्ययन होना, हर मानव में मानव का अध्ययन होना, अध्ययन पूरा होना, अस्तित्व का अध्ययन पूरा होना, मानवीयता पूर्ण आचरण स्पष्ट होना, आचरण में प्रमाणित होना। बोलो साहब, ये हिटिंग पॉइंट हो गए ना। छोटी सी काम बता रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे ये बाबा। तो ये कर सकते हैं, मेरे विचार अभी उसी बात पे रहे। आचरण ये अभी आपका वही हम चाहते रहे। ये हाईलाइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये तो हो जाएगा बाबा। हाँ? ये हो जाएगा। अच्छा, ये इतना शार्प होना है ये एक बार सुना वो हलचल मच गई, भीतर घुस जाना है। ये सही है, स्वीकार होना। बिल्कुल। अभी जैसा अपन एक छोटी सी 4 लाइन रखा, वो स्वीकार होता है कि नहीं? होता है। यदि एक आदमी पढ़ेगा, उसको स्वीकार, ये तो कोई अच्छी चीज है ऐसा। हाँ बाबा, क्योंकि इसमें कोई भी आक्षेप नहीं, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी का बोध हर व्यक्ति में होना ही अपराध प्रवृत्तियों से मुक्ति है। ये लिखा है अपन, ठीक याद है हमको? हाँ बाबा, यही बताया, यही लिखा, यही है। उसी को तुम अच्छे ढंग से रखे हो, ऐसा मेरा सोच। हाँ बाबा, ठीक है ना? हमारा अनुसार वर्तमान की लैंग्वेज के साथ आप लिखे, ये बोध हो गया। हाँ, ये तो बात ठीक कह रहे हैं, यहाँ स्वीकारता है। उसके बाद तो क्या करेंगे अपन? ये समझदारी कैसी होगी, उसका प्रस्ताव रखेंगे। ईमानदारी कैसे होगी, इसका प्रस्ताव रखेंगे। ये दोनों होने से जिम्मेदारी, भागीदारी होते, यहाँ क्लोज कर देंगे। ठीक है? हाँ बाबा, ठीक बात है ना? इसकी जरूरत पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा बाबा, पड़ेगा। वही अभी जो अपन बात कर रहे हैं, आदमी स्वयं समझदार होने से, है ना, समझदार होने का पैकेज पूरा होने से, वो अनुभव मूलक विधि से प्रस्तुत होने के लिए तैयार होने से अपराध मुक्ति है। इसके लिए अपन घंटी बजाना है, ढोल बजाना है, जो बजाना है सब बजाएंगे। ठीक बात है। ठीक है ना? ये इस जो आपने प्रस्तुत किया है अभी वेबसाइट में, उसके जुड़ी हुई बात ये होगी। हाँ बाबा, ठीक है? अच्छा, ये यदि स्वीकार होता है, उसके आगे की बात आता है। क्या बात आए? अस्तित्व का अध्ययन करो। अस्तित्व का अध्ययन कैसा करेंगे? उसका सूत्र व्याख्या प्रोड्यूस करेंगे। धीरे धीरे पूरा अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, दर्शन और विचार शास्त्र वेबसाइट में पहुंचे।
उसको अपन सम्मिलित योजना से प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि पूरा जीवन विद्या परिवार वालों को यकीन हो ये जो है ना आकाश में भी लिखा है, धरती में भी लिखा है, किताब में भी लिखा है, एक ही बात लिखा है। बोलिए सर। लाइब्रेरी ना स्थापित करोगे वेबसाइट में, ये ना करोगे, ठीक है ना। मास्टर कंप्यूटर की दिल में डालोगे, ये ना बात हो रही है। सुपर कंप्यूटर कहलाता है ना। कुछ तो भी कहते हैं बाबा, बस कुछ भी कहते हैं। हाँ। अच्छा, कंप्यूटर के दिल में आत्मा में अपन डालते हैं, वो जब चाहे जो चाहे पढ़ ले, जब चाहे जो चाहे पढ़ ले, इतने ही सुविधा है। हमारा ये जो है ना अभी 2 वर्ष पहले तक हमारे साहनी जी का जो सोच है, सोच के अनुसार कोई भी अच्छे बात की कवेटे नहीं खोलता। कोई अच्छी बात रखा भी होगा वेबसाइट में, उसका किवाड़ खोलता ही नहीं आदमी, लफाड़ो पट्टी का किवाड़ खोलता है, ऐसा कहा हो। ऐसा ही है बाबा अधिकतर तो। अब मानव मानस के बारे में ऐसा है। अच्छा, तो मानव मानस के अनुसार सरकार होना चाहिए 2 तरफ। अब क्या मिला हो गया, मिला वही हो क्या बात, मनमानी या शासन। मानव मानस के बारे में सहानी का ओपिनियन हमारे अनुसार क्या है, हम क्वालिफाई किए हैं, ये हर मानव कम से कम 51% ठीक है। वहां से अपन शुरू किए। हमारा सहानी क्या क्वालिफाई किया, मानव जाति के सामने वेबसाइट रखा है। वेबसाइट एक प्रकार से लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी में जो सकारात्मक बात भी रखा है, नकारात्मक रखा है। नकारात्मक 90% है, सकारात्मक 10% से कम है, ज्यादा नहीं है, ऐसा होगा। तो कोई भी आदमी खोलता है उसका दरवाजा, खोलने की दरवाजा खिड़कियां हैं, उन दरवाजा को खोलना पड़ता है। तो अभी जो मानव जाति जो है ना, जितना लफाड़ो पट्टी है उसी का दरवाजा को खोलता है। ये बात ठीक है बाबा। इसको क्या कहा जाए बता। सहानी का वक्तव्य, हमारा स्वीकृति क्या है, 51% हर व्यक्ति 51% ठीक। अब किसके पास जाए वाला बात, जो समझता है उनके पास जाए। पहले बताया माता जी को समझाने गए, माता जी जब कही तुम जो है ना विश्व कल्याण करो, मैं सेवा करती रहूंगी, ये कही, तब जो है ना हम जो समझ सकते हैं उनके पास जाना चाहिए, ये बात है। उस समय में काफी लोगों ने बताया प्यासा कुआं के पास आता है, ऐसा बात पता है। मैंने कहा कि विज्ञान आ गया, टोटी मुंह के पास लगा दिया, ऐसा मैं सोच लिया। इस आधार पर हम अपने मानसिक विधि से कहीं हम रुकावट को स्वीकारा नहीं शायद, या फिर रुकावट है भी नहीं रहा होगा, इसको हम अभी बता नहीं पाएंगे, किंतु अभी तक की यात्रा में हमारा रुकावट कहीं नहीं। ठीक बात है। तेरा सोच विचार में दर्शन विधा से है ना, तर्क विधि से, तात्विक विधि से, व्यवहार विधि से कहीं भी रोड़ा अभी तक नहीं आया। क्या समझा? और कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उसका उत्तर अपने पास से निकल जाते हैं। उस पर हम विश्वास करते हैं। आदमी समझदार होने के बाद सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होता ही, हर मुद्दे का दवाई बन जाती है, हर व्यक्ति बन सकता है। ये बात जो है ना इसी से निकली। विशेष नाम की चीज मर गया, ठीक है ना। विशेष का जो पदे खत्म हो गया, इस विशेष का पद निकलने के पश्चात लोकव्यापीकरण ही इसका एकमात्र विधि बनी। लोकव्यापीकरण के बारे में आप हम अभी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है ना। उसको देखने पर पता लगता है अभी जैसा अपन बात कर रहे हैं इसमें अपन पार पड़ रहे हैं। केवल साहसिकता इतना ही है। तो कल बताते रहे, कीचड़ में खड़ा हुआ आदमी कीचड़ से बाहर होना होगा, कीचड़ से ही चल करके बाहर होता है। कीचड़ को छोड़ करके कैसे चलेगा भाई? कीचड़ है ये पता लगे,
इससे पार पाना है ये भी पता लग गया। किससे? दर्शन और विचार से। विचार मजबूत होते होते इसे पार पाने के लिए रास्ता खोज लेते हैं। रास्ता क्या है? आज के वर्तमान में जैसा भी है उसमें से जीते हुए चला। चाहत जो है ना हमारा जो है ना सहीपन की हो गई। सहीपन के ओर जाने के लिए जो आज जो कुछ भी जैसे भी है उसको साधन रूप माना जाए, साध्य नहीं माना जाए। इतनी ही बात। बहुत सुंदर है बाबा। क्या बात? आज जो कुछ भी इस कीचड़ में खड़े होके जो भी हमारे पास साधन रूप में माना जाए, साध्य नहीं माना है तो फिर अगली बात हो गया। वह साधन रूप मानने से क्या हो जाता है? हम बाहर निकलने के लिए रास्ता बन जाती है। किसी को साथी मान लेते हैं, बाहर निकलने के लिए रास्ता बनता नहीं, वो बैरियर लग जाता है। साध्य मतलब गोल, साधन मतलब उसके गोल को एकम्प्लिश करने के लिए जो सहायक वस्तु होती है। ऐसा हो बढ़िया है, यहाँ तक ठीक हो गए। इससे क्या होगा? इसमें अपना मन एक पर उत्साहित हो सकता है। तो भाई हम जो कुछ भी करते हैं तो आगे जो हम इससे निकलने के लिए रास्ते के लिए कर रहे हैं, हाँ। ना कि इसमें जीने के लिए नहीं करेंगे, हाँ। इसमें डूब के मरने के लिए नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये बात को स्वीकारा जा सकता है। हर व्यक्ति के पास एक पूंजी रखा है। मैं कैसा टटोला कि 51% आदमी ठीक है, कितने भी डूबा, किंतु जब परंपरा जो है ना, जैसा धर्म परंपरा, राज्य परंपरा, शिक्षा परंपरा और व्यापार परंपरा, सड़ करके बिलिया गया और कीड़ा, इन चार परंपरा में जो डूबा हुआ आदमी वह उठना ही पड़ता है। उनका सब कत्ल ही होता है। ये कोई आदमियत को ना पहचान पाता है, आदमियत में जी नहीं पाता है। आदमी तो पहचान पाता है तो जीने का प्रश्न नहीं है, पहचान नहीं पाता है तो जीने का प्रश्न नहीं है। जीने का प्रश्न है तो मनमानी करना ही करना है। मनोगतवाद ही पुनः आ गए। मनोगतवाद आए तो अपना पराया रखा है, समुदायवाद आता है तो अपना पराया रखा है। ये सब पूरा का पूरा प्रमाणित रखा, धरती पर पसारा बनाई है। अपना पराया का दीवार राज्य विधि से बॉर्डर सिक्योरिटी है, ठीक है ना। और जो है ना समुदाय विधि से ये कि संविधान के अंतर्गत 10 समुदाय हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है। अपना देश में रखा है ये, ठीक है ना। इसी प्रकार सभी देश में एक समुदाय तो नहीं है, एक से अधिक प्रकार की समुदाय है ये सभी देशों में, ठीक है। इस प्रकार से होते होते हर देशों में सोचते हैं कोई एक समुदाय हम राज करें। राज क्या करें? धरती का पेट फाड़ें, मानव का शोषण करें। उसका क्या प्रमाण? मानव के ऊपर टैक्सेशन, ठीक है ना। धरती का पेट फाड़ना, 2 कर्म तो हर देश कर ही रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। हर देश कर रहा है कि नहीं? हाँ। इसको करना राज्य मानते हैं। क्या बात? राज्य किस बात को मानता है? राजकीय शोषण करने को, राज्य टैक्सेशन वसूल कर पाया, ये राजकीय। अब धरती का पेट फाड़ा, वो राजकीय। इसको सड़ा है माना जाए कि खुशबू वाला माना जाए, आप ही सोच लो, ठीक है। मेरे आंखों में सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ राज्य का नीति। तो धर्मगति का क्या मत? डिवीजन, तो आज मतभेद पैदा करना हर जगह में। अभी मानव के साथ भी, हर मानव के साथ वही बना हुआ है, मतभेद पैदा करना भी होता है। लक्ष्य क्या है? सुविधा संग्रह, ठीक। यहाँ हम पहुंच गए। इसीलिए जनमानस के साथ क्या है? एक ही दोष है, सुविधा संग्रह के प्रति लिप्त हो गया। उसके लिए ये सामान्य व्यक्ति के लिए स्वीकृत होने वाली प्रस्ताव रखा। इसमें विशेष का कोई मतलब ही नहीं रहा। विशेष हर व्यक्ति समझदार हो सकता है, हम समझदार हो सकते हैं, तो आप भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इस ढंग से हम शुरुआत की है, ठीक हो। हम बस समझदार रहेंगे, बाकी सब गिड़गिड़ाते रहेंगे, ये हम नहीं गया। हमारा पूजा पाठ करते रहो, दक्षिणा चढ़ाते रहो, ये हम गए नहीं, क्योंकि हम 30 वर्ष के पहले ये सब कर चुके थे। उससे वो सहायता हुई,
वो होने से दक्षिणा चढ़ाना और हमारा आगे पीछे घूमना, ये सब होने से हमको उसमें कोई उपकार दिखाना है, तब इसमें हम लग गए। ठीक है, इसमें लगने से पता चला विशेष नाम की चीज कुछ होते ही, सब सामान्य है, सबके लिए उपलब्धि, ज्ञान भी, विवेक भी, विज्ञान भी सबके लिए उपलब्धि योग्य वस्तु। ज्ञान के पैसा है ही है हर व्यक्ति, विज्ञान के पैसा है ही है, विवेक के पैसा है। इस ढंग से सामान्य मनुष्य, हर सामान्य मनुष्य के पास है प्यासा, उसको बुझाने की तरीका चाहिए, ये बात है। उसको अपन कुछ प्रयोग में लेंगे, एक गांव में प्रयोग में ले जाने से पता चला है, अभी और भी हम लोगों को पता चलाना जरूरी है, क्योंकि ये पूरे अभी इस जगह में आ गए अपन, कोई एक जगह में ग्राम स्वराज्य को साकार करना है, एक शिक्षण संस्था स्थापित करना, ठीक है, ये दोनों काम हो ही जाएगा कुछ दिन में, ऐसा लगता है। ठीक है, तो उसमें ग्राम स्वराज्य के अर्थ में एक गांव में पहुंचे, उसमें अपन उन लोगों से कुछ बातों का संवाद किया और बहुत प्रसन्न हुए। व्यवस्था में जीना चाहते हो कि नहीं? हाँ, ऐसा बात निकला। समझदार होना चाहते हो कि नहीं? हाँ, ये भी पता चला। तो समय ईमानदार होना चाहते हो कि नहीं? हाँ, ये भी निकल गए। इस प्रकार की कुछ बातों पर बात। तो उसके बाद उस गांव के और अच्छी तरह से संवाद में गए, मैंने अब समझना चाहते हो कि नहीं वाला, उसमें शंका व्यक्त किया। तो अभी जो हम लोग दारू बनाते हैं घर घर में, पास की कस्बा में बेचते हैं, उससे हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत है, और ये इसको हम समझेंगे तो तब ये दारू बनाना बंद करना पड़ेगा। इतने में इतना पहुंच गया मैसेज। क्या सुना? हाँ, इसको क्या कहोगे बता? ये गांव में बैठा हुआ आदमी भी अपने ढंग से सूंघने वाला है कि नहीं है? बिल्कुल, तर्क करके कहीं सबको समझने में आता है। तो मैंने कहा कि ठीक बात है, ये बताओ, दारू बनाना, दारू पीना, ये आपके लिए उचित लगता है कि अनुचित? वो मियाँ बीबी दोनों बैठे थे, वो बीबी बोले बिल्कुल अनुचित है। वो उसमें सहमत हुई, बेचने में सहमत हुई। क्या सुना? बेचने में सहमत हुई, पर न उसमें पीने के बारे में सहमत नहीं। तो ये क्या कहता है उसका पुरुष? ये कहता है जब घर का खेती है, पिए बिना कैसा हो? जब हम बनाते हैं, हम पिए बिना कैसा रहेंगे? वो भाषा प्रयोग समझ में आ गया। इस प्रकार की बात, उसी प्रकार की सारा नशाखोरी के बारे में बात, ये उसमें आदमी पकड़ा है, आदमी का पकड़ है, उसके लिए अपने पास उपाय है, उनको कन्विंस किया जा सकता है। तो आगे की पीढ़ी को स्वस्थ रखना जरूरी है, इस आधार पर उनको कन्विंस किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है ना? उसके लिए अपन तैयारी कर लिए हैं। अभी उसमें एक अपन स्वयं उस बात से फंसे हैं, गवर्नमेंट मिशनरी के सामने हम पूरा स्वराज्य व्यवस्था की बात स्थापित करें। क्यों करें? अभी अपना सर्वोदय का एक अनुभव है, उनका आरोप है या अनुभव है, मैंने यथार्थ है, वो पता नहीं है हमको, किंतु उन लोगों का कथन ये है, जो जितने भी बात किए अच्छे बात गांव के साथ, उसको सबको बताया सरकारी मिशनरी, ऐसा उनका कथन। ठीक है ना? और उससे हम सोचा तो ये भी दोष ना रहे, सरकारी मिशनरी के आंखों के सामने कर दो ना भाई सब बात। यहाँ से अपन शुरू किए, ये जिद होगा तो कहीं ना कहीं ये रुकेगा, विकल्प होगा, ये जिद नहीं सही है तो सार्थक हो जाएगा। जो अभी बताया चौखट, यदि अपना जिद होगा तो टूटेगा, जिद नहीं है तो यह सार्थक होगा। ठीक है, समय लगता है ये सभी बातों में, क्या आपत्ति? ऐसा अपन चल रहे हैं। ठीक है, इन घटना का एक आकलन से ये पता लगता है, मनुष्य ना चाहता तो सब शुभ है, कुछ ऐसे चीजें पकड़ में है
जो जिसको छोड़ने में तकलीफ सी लगती है, लग रही है, जैसा दारू पीने की बात कहा, ठीक है ना, ऐसा बात, ठीक है। अभी चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, नारियों में ये नशाखोरी की स्वीकृति कम है और पुरुषों में ज्यादा, ठीक। यहाँ एक आदिवासी परिवार में पूछा था, ये बताओ दारू पीने के बाद ताकत बढ़ता है कि घटता है? दारू पीने के बाद ताकत कहाँ रह जाती है, ऐसा बोले। वो नारी ऐसा बोले, बैगा कुल की व्यक्ति, अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग की, वो ऐसा। उन लोगों को हम मामी संबोधित करते हैं, वो बाग बाग होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पवित्र भाषा है, ठीक है। ऐसा जैसा माँ कहने से जैसा पवित्र भाषा लगता है, वैसे उनका मामी कहने से पवित्र भाषा, ऐसा उन लोगों का अभ्यास है, उसके आधार पर हम बात करते हैं, ठीक। इससे यह सब तो अनुभव की मैंने एक आकलन के रूप में प्रस्तुति है। यह आगे चल करके योजना यही है, अपने को एक ये बनाना ही है शिक्षण संस्था, और एक गांव में अपने को प्रमाणित होना ही है स्वराज की व्यवस्था, ठीक। तो तब क्या होगी, जो बाकी जो अपना भी बात कर रहे हैं, इसका क्या संबंध है? अभी जो अभी बात कर रहे हैं अपन, जो समझदारी ईमानदारी की बात, वो जब सामान्य लोग समझ सकते हैं तो सभी लोग समझ सकते हैं, विश्वास बढ़ेगी, ठीक है ना। इसके आधार पर हम अभी इसके साथ जोड़ दिया इसको, ये वक्तव्य को, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखते हुए अपन सोच सकते हैं, अपने में निर्णय ले सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। अपन अभी तो आप हम जो बैठे हैं, अपन 4 व्यक्ति बैठे हैं, ये 4 व्यक्ति जो पिछड़े हुए नहीं है, ऐसा अपना मान्यता है ना। यदि आगे हैं, अपना वर्चस्व कहाँ दिखता है, इसका शोध है। हम आगे हैं, इस बात का वर्चस्व के शोध है, ठीक है ना। ये यदि हाथ लगती है, हम इनसे आगे हैं, ये प्रमाणित होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, होगा ना। बस इतना ही बात। अभी यहाँ से किसको जोड़ ली, अब पुनः अपन उसी जगह में आते हैं, जो अनुभव के बाद ही हम अपने में विश्वास करते हैं। किस बात का अनुभव? हम समझदार हैं, इस बात पर यदि विश्वास हो जाता है, तभी हम अपने 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 में मजबूत हो गए, वो हारेगा नहीं। अच्छा, वो स्थिरता के बारे में, स्थिरता की बात में लोग लिखा है अपन, जागृति निश्चित। क्या चीज है वो जागृति? हम समझदार हो गए, विश्वासी जागृति। क्या बात, मैं समझदार हूँ, इस बात का मुझे विश्वास हो जाता है, ये जागृति। विश्वास कैसा होता है? प्रमाणित होते हैं, इसलिए विश्वास। हम समझे हैं, इस बात को हम प्रमाणित करते हैं दूसरों को समझाकर, इसलिए विश्वास। इसमें कोई भौतिक वस्तु का इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई भी 1 पैसे का इसमें कुछ भी लगाव नहीं, लागत नहीं। समझदारी भौतिक वस्तु से हस्तांतरित होता है, ऐसा नहीं। समझदारी केवल हमारा ईमानदारी से हस्तांतरित होता है। अभी तक परंपरा क्या सिखाया? तो शिक्षा को हस्तांतरित करने के लिए जब हमको पैसा मिलेगा तब हस्तांतरित होगा, यहाँ पहुंचा दिए। ये मानव का अपराध का एक अलग एक सेक्शन खुल गया ना, बस उसके लिए लिखा है अपन
भाषा में, तो संदेश रूप में, सूचना के रूप में, ज्ञान व्यापार, धर्म व्यापार मानव के लिए, मानव परंपरा के लिए आपराधिक प्रवृत्ति। ज्ञान व्यापार ना हो और धर्म व्यापार ना हो, ऐसा कैसा जिया जाए? समाधान समृद्धि पूर्वक जिया जाए। क्या उत्तर निकला? ज्ञान व्यापार, धर्म व्यापार ना हो, उसके लिए क्या कैसा जिया जाए? समाधान समृद्धि पूर्वक जिया जाए। समाधानित तो हुए हम, इसका प्रमाण हम दूसरों को प्रमाणित किए बिना हम समाधानित हैं, उसका गवाही होते ही नहीं। क्या बात? मानवत्व के साथ जीना मानव धर्म है। हम मानवत्व के साथ जी रहा हूं, इसको जब प्रमाणित करता हूं तभी ना हमारा हम जी रहा हूं प्रमाणित होगी, गवाहित होगी। हाँ, अकेले में कोई प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण तो दूसरे के साथ में ही होगा। जीने में ही आए, जीने में ही। इन दोनों बात जीने में आ गए। जीने में आने के लिए क्या? समझदारी के प्रति हम पहले सूचना से शुरू किया, वहां से अध्ययन की एक स्थिति पैदा किया, अध्ययन से मानव अपने में समझदार हो सके, यहाँ से अपन शुरू। उसी का भी परीक्षण कार्यक्रम, सर्वेक्षण कार्यक्रम अपन जो समझाते भी जाते हैं, ये परीक्षण है। और समझाने के बाद यदि प्रमाणित होते हैं कि वो सर्वेक्षण हो गए, ठीक बात है ना? इस ढंग से होकर के हम इसका तालिका बनाने की पक्ष में चल रहे हैं, जितने लोग समझदार हो। उसके लिए एक अनुभव शिविर अपन लगाते हैं, आपको याद होगा। तो उसमें क्या है, आदमी स्वयं सत्यापित करे, मैं समझा। वो तभी सत्यापित करेगा जब समझाने में मैंने प्रमाणित हो गया। उसके पहले बोलना है, सत्यापित नहीं कर पाएगा, कोई नहीं करेगा। अच्छा, सत्यापन को हम झूठ नहीं मानेंगे, सत्यापन सही। जब तक कोई उससे भिन्न कोई प्रवृत्ति के बिना, गवाही के बिना अपन उसके बारे में शंका कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी को अपन कह रहे हैं, यदि चेतना विकास मूल्य शिक्षा के नजरिए में तकनीकी शिक्षा की योजना यूनिवर्सिटियों में है ना, यदि आता है, उस स्थिति में जो है ना, दीक्षांत समारोह में हर बच्चे अपने को सत्यापित करेंगे। हम समझ गए, हम प्रमाणित हैं, प्रमाणित होने के योग्य है, दो में एक करेगा। क्योंकि इसमें स्नातक कक्षा में उस प्रमाणित होने की व्यवस्था बना रहेगी। क्या चीज का? जो मानव चेतना को प्रमाणित करने की, ठीक है ना। और उसके साथ जो है ना, ये जो तकनीकी शिक्षा का कर्माभ्यास, उत्पादन कार्य में प्रमाणित, इधर मानव चेतना संबंधी जो मूल्य शिक्षा को प्रमाणित करने की व्यवस्था, इन दोनों व्यवस्था रहेगी। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अभी अब स्नातक कक्षा में कह रहा हूँ, हो सकता है ये उसके पहले से ही हो जाए, आगे चल करके धीरे धीरे समयावधि शिक्षा की घटेगी, बढ़ेगी नहीं। अभी बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी देखा गया, वैदिक विचार के अनुसार भी एक वेद मूर्ति बनने के लिए 40 वर्ष तक रखते रहे, 30 वर्ष तक तो रखते ही थे, ऐसा बात है। अब 30-40 वर्ष तक अभी ये भी लगाए हैं, लगा, ठीक है ना। वो स्पेशल बना है, डॉक्टरेट करना है, 30 वर्ष हो ही जाता है करीब, ऐसे ना बनता है, ऐसे ही। हाँ, ऐसे ये सब बन रहे हैं। उसके जो है ना, घटाने की विधि इसमें आती है। चेतना विकास होने से सहीपन को समझने में देर नहीं लगता। गलती का ताना बाना बनाने में बहुत दीर्घ काल तक भी पूरा होता है। अभी हजारों वर्ष हम झेले तो कहाँ पूरा हुआ? क्या गलती पूरा हुआ? और उसमें और करने की गुंजाइश बनी है। कंट्रोवर्शियलिटी डेवलप होता जाता है और लंबा होता चले जाता है। इस ढंग से गलती की पुछला बढ़ती जाती है। क्या बात? गलती का पुछला बढ़ता जाता है। और
वह काम में आता नहीं है, काम में नहीं हाँ। और जो सहीपन का जो सार्थक होता जाता है, संतुष्टि मिलती जाती है, संतुष्टि बिंदु है। बोलिए, इसमें आना है कि उसमें जाना है? संतुष्टि के लिए हम जीना है या गलती के लिए जीना है, अब सोचने की मुद्दा बनेगी। असल गलती सही पक्ष में जीने के लिए प्रस्ताव है, ये समझदारी होना है, ईमानदार होना है, जिम्मेदार होना है, भागीदारी करना, ठीक है। इसकी आवश्यकता के बारे में अपने में क्या स्वीकृति और आवश्यकता है, ये तो स्वीकार होता ही है, और प्रमाणित करने में जो कुछ भी समय लगे, ठीक है। एक तो बात हुई, अपन वहां से शुरू किए थे कल कि भाई हम क्या सुने। भाई ये अभी तक जो अपने को सुनने की बात किताबों में थी, भाषा में, तो जितना हम भ्रमित हो सकते हैं और कितना हो सकते हैं और कितना हो सकते हैं, इसके बारे में लिटरेचर तैयार हुआ है, ठीक है। जितना पढ़ो उतना ज्यादा भ्रम, ज्यादा पढ़ाई ज्यादा कंफ्यूजन आए। ये पूरा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? ठीक है बाबा। कम पढ़ाई कम कंफ्यूजन आए। एक फार्मूला निकला, कम पढ़ाई कम पैस, किसका? सुविधा संग्रह का। ज्यादा पढ़ाई ज्यादा पैस, ठीक है। उसका 2-3 आपको बताया, क्या अजय जैन नाम के एक लड़का की बात आपको बताए थे, तो वो जब पढ़ता रहा उस समय में उनसे पूछे गए, तुम बताओ कि तुम इस इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके कितना पैसा मिलने से आप अपने को सार्थक मानते हैं? तो हमारे अभिभावकों के अनुसार, मेरे अनुसार 10,000, अभी 10 वर्ष पहले, ठीक है। अभी वो आदमी वो 50,000 रुपया पैदा करता है, उनको संतुष्टि होती, ठीक है। इस टाइप का काम बना है, ठीक। ये तो बात हुई। अभी अपने सामने जीता जागता हुआ गवाही है, प्यास बढ़ता है, ये तो बात सच्ची है। ज्यादा पढ़ा ज्यादा प्यास, सुविधा संग्रह, कम पढ़ा कम प्यास बना। और उसके साथ दूसरा भाग निकला, जितना ज्यादा पढ़ा ज्यादा कंफ्यूजन, और कम पढ़ा कम कंफ्यूजन, ठीक है। कंफ्यूजन के पैकेज, और ज्यादा पढ़ा हो कम पढ़ा हो, दोनों भ्रमित। जागृत होने के लिए दोनों को समान रूप में परिश्रम करने की आवश्यकता। भ्रमित आदमी पूरा भ्रमित, तीनों अवस्था, ज्ञानी कहते हैं वो भी भ्रमित है, वैज्ञानिक कहते हैं वो भी भ्रमित है, अज्ञानी कहते हैं भ्रमित है, ठीक है ना। इस तरह से तीनों भाग में जो गण्य जो मानव जाती है, वो जागृति के लिए समान रूप में परिश्रम करने की आवश्यकता यहाँ आकर के अपन खड़ा है। ठीक हो गया है कि गलत हो गया है? ठीक हो गया। ठीक है बाबा। क्यों ठीक है बाबा? जागृति के पक्ष में जो होना है, अच्छा इसमें आ गए, उसमें खूबियां क्या निकले? तो जो आदमी ज्ञानी विज्ञानी मानता है, विज्ञानी ज्यादा मानते हैं, अभी तो वही ज्यादा है अपने पास। विज्ञानी माने, विज्ञान के इसमें स्वर में आ गए हैं, स्वर सुनते आए हैं, उन लोगों के पास क्या है? डिटेल में जाने की खूबी, क्योंकि तर्कसंगत विधि से बात करना सीखे हैं। विज्ञान क्या सिखाया? तर्कसंगत विधि से बात करने को सिखाया, ये उपकार हुआ, ठीक है ना। और ईश्वरवाद क्या दिया? शुभ क्या दिया? ईश्वरवाद जो है ना, संवेदनशीलता, जीना नहीं, ये उन्होंने उपकार कर रहे, आदर्शवादियों ने ये दे गए हैं, ये संवेदनशीलता में जीते हैं, ये जीना नहीं है। उसके लिए आपको सोचना ही होगा। इतना चता के गए, इतने में इतना उपकार तो कर गए, तबे तो अपन आगे की काम कर पाए, नहीं तो कहाँ से करते? हाँ बाबा, ठीक है। आगे की जिज्ञासा तभी बना। अभी आप में भी वैसे ही होगा, अभी आप में भी जिज्ञासा का शुरुआत यहीं से होगा।
संवेदनशीलता जीने की जगह नहीं है। इसको स्वीकार्य बिना जिज्ञासा जानता है कैसे जिया जाए, ठीक है ना। और उसी के साथ भौतिकवाद जो की उपकार, वो तर्कसंगत विधि से वस्तु को समझ, दोनों से उपकार ये हुआ। अच्छा, वस्तु के और उसके बाद जो क्या मिली भौतिकवादियों से, वस्तु के रूप में दूरसंचार प्रक्रिया मिल गई। ये व्यवस्था में उपयोगी है। अभी युद्ध के लिए अब तैयार किया, व्यवस्था में उपयोगी, ऐसा अपन पहचान लिया, ये ठीक है, हो गए। और उसके बाद दूसरे इस दोनों होने के बाद अपन तय किए कि भाई तकनीकी ठीक है, ज्ञान ठीक है, ठीक है ना। वो अस्थिरता निश्चयता प्रतिपादित किए, अपन कहते हैं स्थिरता निश्चयता। स्थिरता निश्चयता के आधार पर ही मानव जो है ना रहेगा, अस्तित्व मिटता नहीं है। मानव मिट जाए मिट सकता है, जीवन मिटता नहीं है, अस्तित्व मिटता है। क्या बात। जीवन और अस्तित्व को जोड़ने वाला क्या चीज है? रासायनिक क्रियाकलाप, प्राण कोश रचना, शरीर रचना, ये जमने की बाद ही जीवन और शरीर का योग होता है, ठीक है। उसके आधार पर ये जो जब कभी डिस्कनेक्ट होगा तो क्या होगा? किसी भी धरती पर केवल रासायनिक क्रियाकलाप लुप्त हो जाता है, वापस हो जाता है भौतिक वस्तु के रूप, ठीक है। अभी आवर्तनशीलता भी उसी में कहा है, क्या लिखा है? प्राण पद चक्र, पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से पुनः पदार्थावस्था में परिणत, ये चक्र, ये लिखा, ठीक है ना। ये अपने को स्पष्ट करते हैं। इस ढंग से हम एक जगह में चले जाते हैं, अपने अपेक्षा जो सुख शांति पूर्वक जीना है, मानव धर्म ही है सुख, ठीक है ना। तो सुख के बारे में अपन चले गए, उसमें मानव परिभाषा के अनुसार मानव स्वस्थता को प्रमाणित करने के क्रम में सर्वतोमुखी समाधान ही सुख है। सर्वतोमुखी समाधान कहाँ से है? सहअस्तित्व रूप अस्तित्व दर्शन ज्ञान से, जीवन ज्ञान से, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान से हमको प्राप्त, ये एक जगह में पहुंच, ठीक। थोड़ा देर रुको। बात की थी कि जैसे कोई भी सत्यापन करता है ना, कि मैं समझा हूँ या बोध हुआ है या मुझे अनुभव हुआ है, तो उसके ऊपर आप शंका नहीं करेंगे। उसके कोई भी सत्यापन करता है कि मुझे अनुभव हुआ है या मुझे बोध हुआ है, तो उसके ऊपर आप शंका नहीं करेंगे, ऐसा आपने कहा। अनुभव हुआ है बोलते हैं, उसमें अपन शंका नहीं करेंगे। हाँ। कब तक? जब तक उसका विपरीत कोई गवाही ना हो, ठीक है। हाँ बाबा, एक स्थान पर और कई बार आपने कहा भी है कि अनेक व्यक्ति जो हैं वो बोध संपन्न हो चुके हैं। वो तो विगत के बारे में कहा नहीं, इस बात को लेकर अनेक व्यक्ति बोध संपन्न हो चुके हैं, ऐसा भी आपकी अनुभवात्मक अध्यात्मवाद और कई जगहों पर आपने उल्लेख किया है। ठीक है ना, अभी इसको अध्ययन करते हैं, बोध संपन्न होता ही है। बोध होने की मतलब साक्षात्कार, अध्ययन विधि में साक्षात्कार स्थिति में पहुंचते हैं। हाँ। साक्षात्कार को भी बोध कहा है, साक्षात्कार स्वीकृत होने बोध कहा है, ठीक है ना। अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होना है। हाँ। प्रमाणित होना हर व्यक्ति का एक दायित्व। अध्ययन से अपन बोध तक अर्थात साक्षात्कार तक पहुंचा देते हैं। हाँ। वस्तु बोध तक तो पहुंचा देते हैं। हाँ। अब प्रमाणित करने का काम हर व्यक्ति का काम है। हर व्यक्ति। बाबा, प्रश्न मेरा वो नहीं है, प्रश्न ये है कि आपने अनेक जगह पर इस तरह से उल्लेख किया है कि आज की स्थिति में, मतलब आपकी बात के प्रकट होने के बाद की स्थिति में अनेक व्यक्ति बोध संपन्न हो चुके हैं। अब जिस तरीके से हमने आपका श्रवण किया है, उससे ये बात निकल के आती है कि साक्षात्कार बोध अनुभव जो है वो अविभाज्य है और तत्काल होता है। अब ये रहते अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे बोध हो गया है, तो
उसमें फिर ये प्रश्न आ जाता है कि बोध हो गया तो अनुभव क्यों नहीं हुआ? ऐसा होता ही नहीं है। सुनो, इसको थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी अपन ये कर दिया, मैं गुड़ गोबर जैसा हो गया। हाँ, बताइए बाबा। उसको ये ऐसा समझना चाहिए, अध्ययन से बोध होता है, वस्तु बोध होता है। हाँ, ये बात समझ में आती है? ठीक है, आपको समझ में आता है ना? अध्ययन से वस्तु बोध होता है। हाँ, इसको थोड़ा और डिटेल में करने की आवश्यकता है। हाँ, जैसा पहले चित्त में साक्षात्कार होता है, हाँ, साक्षात्कार का बोध हो जाता है, इसको अध्ययन नाम दिया। ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद प्रमाणित होने की बात, हाँ, प्रमाणित होने वाली बात शेष रहती है। हाँ, वो अनुभव मूलक विधि से ही प्रमाण होता है। हाँ, दूसरा विधि से होता नहीं। हाँ, ठीक है। जब तक हम शब्द को उच्चारण करते हैं, हाँ, तब तक वस्तु बोध हुआ ऐसा विश्वास नहीं। इसको कैसा टैली किया? हाँ, जीता है, उनका आचरण से ये स्पष्ट होती है। हाँ, जीने के स्वरूप में स्पष्ट हो जाता है, समाधान समृद्धि पूर्वक जीता है कि नहीं। समाधान पूर्वक जीने की स्थिति में आचरण होता है ये मानवता पूर्वक। हाँ, तब क्या हो गए, हम एक जगह में माने व्यवहार के नियम के बारे में अपन सुदृढ़ हो गए। हाँ, व्यवहार में यदि मानवता पूर्ण आचरण मिलता है, हाँ, किसी से भी, हाँ, उसमें शंका करने की कहाँ जरूरत है? उसमें तो कोई शंका की आवश्यकता नहीं। तो अनुभव हुआ, इसका प्रमाण पहला क्या चीज है? हाँ, आचरण। हाँ, अनुभव होने के बाद आचरण होता है, एक हुई। हाँ, आचरण के साथ क्या होता है? समाधान होता है। हाँ, समाधान के साथ क्या होता है? समृद्धि होती है। तीन बात आ गए। इन हाँ, तीनों बातों को यदि प्रमाणित करता है कोई आदमी, जागृत हो गए, उसको जागृति नाम दिया। पहले क्या था? समझे, अनुभव हुआ, दृष्टा पद में हो गए। अब प्रमाणित होने पर जागृति प्रमाणित हो गई। इतना ही बात। दृष्टा पद में कब हुए? अनुभव हुआ। अनुभव हमारे जीवन के साथ हो गए, ना कि अभी प्रमाणित नहीं हुआ। प्रमाणित होने पर हम जागृत होना प्रमाणित हुए। ये इसको ऐसा समझना चाहिए। ठीक है? हाँ, ये स्पष्ट हुआ। ये पैकेज अपने आप में पूरा है बाबा। हाँ? ये पैकेज जो आपने अभी बताया, हाँ, ये अपने आप में पूरी बात है। हाँ, है ना? अभी ये बात इस तरह की बात है कि वाङ्मय में आपने अनेक स्थानों पर इस तरह से बात की है कि अनेक व्यक्ति बोध संपन्न हो गए हैं। वो तो ना आप थोड़े से शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, पूर्ववर्ती जिंदगी में भी, हाँ, कई लोगों को दृष्टा पद तक पहुंचने की बात हुआ है। कैसे कहा? जो समाधि तक आदमी, बहुत सारे आदमी समाधि तक अभ्यास किया, उस आधार पर लिखा है। उस आधार पर लिखा है। अच्छा। तो समाधि नहीं हुआ है ऐसा मैंने नहीं लिखा, प्रमाणित नहीं हुआ ये बात रखा। समाधि में जो है ना, यही गुड़ का आया हुआ गूंगा का है समाधि के बारे में। समाधि के बाद ब्रह्म ज्ञान होता है लिखा है। तो ब्रह्म ज्ञान होता है, जो कुछ भी होता है समाधि के बाद ही होता है। तो उसके बाद हम बात करने वाला भी तो गुड़ खाता है। हाँ, केवल गूंगा ही खाता है। हाँ, ऐसा हम शुरू किया लवे था। हाँ, यही परेशानी का घर हुई। हाँ, समझ में आ गया? ये इसमें काफी लोगों ने परेशान हुए। तो इसके इस विधि से हम चल करके हम इस जगह में पहुंचे। कहा? तो दृष्टापद अनुभव में होता है। अनुभव किया हुआ व्यक्ति कभी नहीं हुआ ऐसा हम कहा नहीं। अनुभव हुआ होगा, प्रमाणित नहीं हुआ, परंपरा नहीं हुआ। ये जोर तौर से लिखा है। ठीक है? अच्छा, तो समाधि संपन्न व्यक्ति पहले नहीं हुआ, हम ऐसा नहीं लिखा। उसी आधार पर हमने कहा है बहुत सारे लोगों को बहुत हुआ होगा क्या चीज? सच्चाई का, किंतु प्रमाणित नहीं हुआ। बाबा, मैं विगत की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को विगत हो गया, इसके बारे में हो गया एक पैकेज। हाँ, दूसरा बात आया अपन जो प्रस्तुत किया। हाँ, उसका बोध वही तो। हाँ, इसको जो है ना, लोग सर्वप्रथम शुरू किया, हम अकेले व्यक्ति थे। उसके बाद धीरे धीरे अध्ययन करने वाले तैयार हुए, तो एक से अधिक लोगों का बोध होना हो गए। उसके ऊपर जो है ना हम विश्वास करते हैं। उस आधार के ऊपर लिखा है कि आप जो लोग कहते हैं आप उस पर विश्वास करें। हमसे हमारे बाद और लोग जो है ना बहुत संपन्न हुए, इस बात की गवाही मिलने से हम विश्वास करता हूँ।
ये प्रवाहित होगा। ये जो गवाही मिली वो उन्हीं व्यक्तियों ने स्वयं ही दी। हाँ? जो ये गवाही मिली हाँ? कि ये बोध संपन्न हो गए हैं, ये उन्हीं व्यक्तियों ने स्वयं ही दी, है ना। और फिर आप ये कहते हैं उसके ऊपर हमें विश्वास करना है, और फिर जब तक कि है ना ऐसी कोई स्थिति ना हो जो कि उसका विपरीत कोई घटना ना हो, ये बहुत सही तरीका है बाबा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें चलने से ना हमारे तरफ कोई टेंशन की बात हुई, हाँ, ना सामने वाले व्यक्ति के साथ कोई दबाव नहीं रहा, हाँ, तो भाई आप कहे हो आपके अनुसार ठीक है, प्रमाणित होने की बात। जैसा कल आप ही कहोगे, हाँ, हम समझ गए। हाँ, उसमें अविश्वास करने के हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है बता। हाँ, उसमें हमको अविश्वास करने का कोई प्रश्न नहीं आता। हाँ, विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं होती। हाँ, क्योंकि हम यहाँ से शुरू किए, हर मानव की हैसियत से 51% सही है, हाँ, सही है, हाँ, केवल 49% ही जुड़ना है। हाँ, ठीक है ना। ठीक बात है बाबा। परंपराएं नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं, हाँ, हाँ, ये बात स्पष्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी मानव के साथ हमारा विश्वास का सूत्र यहाँ से जुड़ी। हाँ, मानव ठीक हो सकता है, हाँ, परंपरा ठीक नहीं हो सकता, ये खत्म ही हो सकता है, इसकी जगह नया आ सकता है, नया परंपरा ही डलेगा। कितना बढ़िया। तो उसके लिए क्या किया, तो वस्तु के बारे में चल करके इसका उत्पादित वस्तु के विनिमय विधि से एक बनी विकल्प, है ना। समाधान विधि बनी समाज सूत्र के लिए, है ना। विनिमय विधि से समृद्धि आ गई, समाधान विधि से समाज सूत्र बन गए, मानव संस्कृति सभ्यता दोनों आ गए। अच्छा, उसके बाद जो है ना अनुभव विधि से, जो अस्तित्व में अनुभव विधि से सत्य जो है ना व्यवस्था के रूप में मिल गई। व्यवस्था जो है ना दशसोपानी व्यवस्था सामने आ गई। इन दशसोपानी व्यवस्था के साथ जीना मानव का, हर मानव का हैसियत बनती है। किस कैसे हैसियत से? समाधान संपन्न हो, समृद्धि संपन्न हो, हर परिवार व्यवस्था में जीना ही होगी। यहाँ हम आ गए। ठीक है, इन दोनों चीज यदि अपने को करतल करता है, धरती स्वर्ग होने के अलावा क्या होगा, मनुष्य देवता होने के अलावा क्या होगा, है ना। मानव धर्म, मानव